स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चलिए अब अपन लोग चालू करते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज से। अब ये स्टैटिस्टिकल सीरीज मतलब जब अपन अपने डेटा को कुछ लॉजिकल वे में, मतलब उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके टाइम के वजह से, उसका कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। बेसिकली स्टैटिस्टिकल सीरीज़ दो बेसिस पे क्लासीफाई होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे तुम्हारी जो सीरीज़ है वो टाइम सीरीज़ हो सकती है, स्पैटियल सीरीज़ हो सकती है, कंडीशन सीरीज़ हो सकती है। टाइम सीरीज़ मतलब जो टाइम के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई करती है, स्पैटियल सीरीज़ मतलब जो लोकेशन के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई करती है, कंडीशन सीरीज़ मतलब जो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बेसिस पे तुम्हारे डेटा को क्लासीफाई करती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एक है इंडिविजुअल सीरीज़, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब जैसे कि देखो 1 2 3 10 5 6 8 9 10 12, मतलब ये क्या है, ये मैंने देखे हैं, ये मेरे मार्क्स है 15 में से मेरे स्टूडेंट्स के, तो ये मार्क्स को मैंने इस तरह से रखा है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाएगी। ये जो डेटा है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बस इस तरह से डेटा है 1 2 3 4, ये इस तरह से डेटा है, तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ दो टाइप की होती है, एक होती है तुम लोगों का ऑर्गेनाइज्ड और एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मतलब जो तुम लोगों का इस तरह से लिखा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट के 10 मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट के 2 मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट के 5 मार्क्स, फिफ्थ स्टूडेंट के 4 स्टूडेंट के 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8। यहाँ पे तुमने डेटा इस तरह से अरेंज किया है। तुम लोगों ने क्या किया, डेटा को अरेंज कर दिया, डेटा को एक सीरीज़ की, भाई फर्स्ट स्टूडेंट के इतने, सेकंड के इतने, थर्ड के इतने, फोर्थ के इतने, तो इसको मैं बोलूँगी इंडिविजुअल सीरीज़ जो ऑर्गेनाइज है। पर तुमने सिर्फ ऐसा रख दिया कि भाई मेरे 7 स्टूडेंट हैं, उनके ये मार्क्स है 10 2 3 4 5 6, अभी किसके कौन से मार्क्स है उसमें तुमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये तुम्हारा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ जो क्या है अनऑर्गेनाइज, जो क्या है अनऑर्गेनाइज। अब आता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ मतलब जैसे देखो तुम लोगों को इस तरह से दिया है 1 2 3 4 1 4 8 2 3 4 4। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तुम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या करोगे, 1 जो जो नंबर है वो लिखोगे, जो रिपीट हो रहे हैं उसको बार बार मत लिखना। 1 2 3 4 और 8, ये नंबर है 1 2 3 4 8। अब टैली मार्क लगाओगे, 1 2, यहाँ पे 2 टैली मार्क, 1 2 2 टैली मार्क, 3 कितनी बार आ रहा है 1 2, 4 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये एक बार। तो यहाँ पे अब तुम लोग फ्रीक्वेंसी लिखोगे, ये 2 2 2 4 1, तो ये तुम्हारा डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में क्या होता है ना, ये जो होता है ना, जो ऑब्जर्वेशन, ये जो डेटा है वो तुम्हारा ग्रुप में नहीं होता, इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं 1 10 12 ऐसे करके ये डेटा होता है, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो बार बार अकर हो रही होती है, तो इसको मैं डिस्क्रीट सीरीज़ बोलूँगी। डिस्क्रीट सीरीज़ मतलब जो नंबर है उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो बार बार रिपीट हो रही है, इस तरह का जो सीरीज़ होता है उसको मैं डिस्क्रीट सीरीज़ बोलती हूँ। तो अब ये कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ मतलब देखो अब डेटा इस तरह से 2 10 11 12 16 16 15 15 20 20 21 21 ऐसे करके है ना 95 तक बहुत सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो तुम लोग क्या हर नंबर को ऐसे लिखोगे 2 ऐसे करके 95 तक लिखोगे फिर टैली मार्क लगाओगे, नहीं ना। जब इतने सारे नंबर होते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, इसको ग्रुप में बना देते हो कि भाई 0 से 10 10 से 20 20 से 30, फिर टैली मार्क लगाते हो, भाई 0 से 10 में कितने नंबर है, यहाँ पे टैली मार्क, 10 से 20 में कितने नंबर है, टैली मार्क। तो जब आप डेटा को इस तरह से ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं तो वो हो जाता है तुम्हारा कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में अलग अलग टाइप के तुम्हारी सीरीज़, तुम्हारा जो क्लासेस होती है, अपन लोग इसको सबको डिटेल में समझेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ बता देती हूँ क्या क्या होती है, एक्सक्लूसिव, अनइक्वल, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव एंड मिड वैल्यू। इसको अपन डिटेल में बाद में समझेंगे। एक बार सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कंटिन्यूस सीरीज़ के इतने अलग अलग प्रकार के सीरीज़ होती है। अब अपन लोग आते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ जो होती है ना, उसमें ग्रुप्स बनते हैं, राइट, जैसे 0 से 10 10 से 20, तो ये जो बनते हैं ना ये ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास। अब तुम्हारी नंबर ऑफ़ क्लास कितनी होगी, ऐसा बोला जाता है कि नंबर ऑफ़ क्लास जो होती है ना वो 5 से 15 के बीच में होनी चाहिए। ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लास अगर होगी तो तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आगे क्लास लिमिट, क्लास लिमिट्स मतलब जैसे ये है 0 से 10 10 से 20, ये जो दो नंबर है ना ये इसको अपन लिमिट्स बोलते हैं, क्लास लिमिट। ये वाले को हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इस वाले को अपन अपर लिमिट बोलते हैं।
इसको अपन लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपन अपर लिमिट बोलते हैं। ये वाले को लोअर, ये वाले को अपर। फिर 20 से 30 है तो इसमें ये लोअर, ये अपर, तो इसको अपन क्लास लिमिट्स बोलते हैं। क्लास विथ मतलब, क्लास की विथ मतलब क्या होती है समझ आता है? जैसे ये दिया है 0 से 10, 10 से 20, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है ना, इसको अपन क्लास विथ बोलते हैं। 10 से 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10। तो मतलब ये तुम्हारी क्या है? क्लास विथ है। क्या है? क्लास विथ। क्लास विथ मतलब समझे, जो दोनों क्लास लिमिट के बीच में डिफरेंस है वो तुम्हारी क्लास विथ। अब जैसे तुमको डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 6 10 25 ऐसे बहुत सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1 भी बहुत बार, 2 3 ऐसे करके टोटल 95 तक दिया हुआ है। तुम लोग कैसे डिटरमाइन करोगे कि तुम लोगों की जो क्लास की विथ है वो कितनी हो? 10 रखनी है, 5 रखनी है? ट्राई करने का जो विथ होती है ना वो अपन को 10 या 5 के मल्टीपल्स में रखने की। अब तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे? तुम लोगों को उसके लिए पहले रेंज निकालनी पड़ेगी। अब रेंज क्या होती है? रेंज मतलब सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर को माइनस करो। 95 माइनस 1 कितना हुआ? 94। अब सोचो यार तुमको कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है। मैं सोच रही हूँ यार मुझे है ना 10 क्लासेस बनानी है। तो 10 डिवाइड बाई 9, 94 डिवाइड बाई 10, 9.4। ये बोल रहा है क्लास की विथ 9.4 रखो। 9.4 नहीं, मतलब अराउंड 10 रखेंगे। तो अपन क्लास की विथ कितनी रखेंगे? 10। और अपनी कितनी क्लास बनेगी? 10 क्लासेस बनेगी। नहीं समझ आए? एक और एग्जांपल। सपोज एक नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 56, सबसे छोटा नंबर 1, तुम्हारा आया 55। अब तुम लोग बोल रहे हो कि तुमको कितनी क्लासेस बनानी है। मैं सोच रही हूँ यार मुझे है ना 11 क्लास बनानी है। डिवाइड बाई 11 करूँगी तो मेरी क्लास की विथ क्या रहेगी? 5। तो इस अगर तुम लोगों को 6 क्लास बनानी पड़ती, 6 क्लास तो यार बहुत, देखो डिवाइड गंदा हो जाएगा। 10 क्लास बनानी है तो 5.5। अब यार 5.5 तुम लोग विथ नहीं रख सकते, तुमको या फिर 5 रखनी है या फिर 10 रखनी है। तो मैं 5.5 नहीं, मैं सिर्फ 5 रखूँगी। समझ आ रहा है? तुम लोग क्लास की विथ किस तरह से डिटरमाइन करोगे। रेंज मतलब समझ आ गया। अब आते हैं मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब जो दो क्लास लिमिट है ना उसके बीच का पॉइंट, मतलब 10 + 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5। ये 20 + 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 15। मिड वैल्यू मतलब जो दो क्लास है उनको प्लस करो डिवाइड बाई 2, उसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल या एक पर्टिकुलर क्लास कितनी बार उस डेटा के अंदर रिपीट हो रहा है। अगर वैल्यू 1 है, ये 1 जो नंबर है वो जो पूरा डेटा दिया हुआ था 1 2 3 4, उसके अंदर 1 कितनी बार आ रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे टोटल 50 नंबर है, ये 50 नंबर 1 2 3 4, ये 50 नंबर जैसे 1 5 बार आ रहा है, ये 15 बार आ रहा है, ये 25 बार आ रहा है और ये तुम्हारा 5 बार आ रहा है। तो ये 50 नंबर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब तुम्हारा जो डेटा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है डेटा के अंदर उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज पे। अपन ने देखा था 5 होती है। अपन अभी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव पढ़ेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, समझते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसमें क्या होता है ना, ये जो पीछे वाला नंबर है यहाँ पे और ये सेम है। अब तुम्हारे डेटा में 20 दिया है तो टैली मार्क यहाँ पे लगाओगे कि यहाँ पे लगाओगे? टैली मार्क नीचे वाले में लगता है, ऊपर वाले में नहीं लगता। इसमें क्या हो रहा है, ये वाली क्लास में ये पीछे वाला नंबर एक्सक्लूड हो रहा है। पीछे वाला नंबर इसके अंदर नहीं, नीचे में आएगा। सेम ये 30 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में जो पीछे वाला नंबर होता है ना वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज मतलब इस तरह से होती है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। यहाँ पे दोनों नंबर सेम नहीं है, मतलब 10 भी इसी के अंदर आएगा, 19 भी इसी के अंदर, ये 20 इसमें 29, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो कंफ्यूजन अराइज ही नहीं होगा। इस तरह से ये होता है एक्सक्लूसिव और ये होता है इंक्लूसिव। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी जगह इस तरह से बोला है कि भाई तुम्हारी जो इंक्लूसिव है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। किसी भी इंक्लूसिव सीरीज़ को जब भी एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना हो तो तुमको पता है क्या करने का। ये जो दो नंबर दिख रहे हैं जो सेम नहीं है, यहाँ पे जो दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों ये जो सेम नहीं है ना, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 20 - 19, 1। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 0.5। जो भी नंबर आया ना 0.5 आया, 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर दो और अपर लिमिट में प्लस कर दो। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। 10 में से 0.5 माइनस 9.5, 19 में 0.5 प्लस मतलब 19.5।
20 में से 0.5 माइनस मतलब 19.5, 29 में 0.5 प्लस मतलब 29.5, 30 में 0.5 माइनस मतलब 29.5, 39 में 0.5 प्लस तो 39.5 हो गया ना कंटिन्यूस, ये आ गई ना दोनों से। तो इस तरह से अपन इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। वापस किस तरह से करना है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस तो इसको डिवाइड बाय हाफ करो, कितना आया 0.5। अब 0.5 को लोअर लिमिट, सारी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और सारी अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, तो तुम लोगों को जो इंक्लूसिव थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गई। एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें पीछे वाला एक्सक्लूड होता है, इंक्लूसिव मतलब जिसमें पीछे वाला इंक्लूड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। कल अपन लोग जो 3 टाइप का और कंटिन्यूअस सीरीज है वो देखेंगे। ये चैप्टर अपना मोस्टली कल तक या परसों तक खत्म हो जाएगा।